अस्सलामुअलैकुम। अब बजाय इसके कि मैं आपको मज़ीद बताऊँ एक्सपीरियंस मैप के, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ फिग्मा में। यहाँ पर आपके सामने एक टेबल के तरह के स्ट्रक्चर में मैंने एक पूरा मैप प्लेस किया। इस मैप में सबसे पहला पार्ट मैंने रखा है फेज़ ऑफ द जर्नी कि स्टेप क्या है। ये वही स्टेप्स हैं जो आपको याद होगा कि हमने पिछले लेसन में जो डॉक्टर की एग्ज़ाम्पल में पढ़े और उससे पिछले एग्ज़ाम्पल में भी हमने इनको कवर किया था। आपके स्टेप्स क्या होंगे? यूज़र सबसे पहले क्या करेगा? फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर उसके बाद क्या करेगा? वगैरह, वगैरह। और उस स्टेप के अंदर वो क्या-क्या एक्शन परफ़ॉर्म कर रहा होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र डिस्कवरी के अंदर क्या-क्या एक्शन परफ़ॉर्म करता है? यूज़र गूगल पे जाके सर्च करता है, यूज़र प्रोडक्ट कंपैरिज़न करता है, यूज़र स्पेक्स पढ़ता है, यूज़र प्राइस कंपेयर करता है, वगैरह, वगैरह। इसमें सारी चीज़ें आती हैं। फिर टच पॉइंट्स। टच पॉइंट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने एक्सपीरियंस मैप में ऐड कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बगैर भी आप काम चला सकते हो। मैं खुद पर्सनली हमेशा इसको ऐड करता हूँ ताकि मुझे पता हो कि यूज़र कहाँ-कहाँ से होके गुज़र रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब डिस्कवरी है तो मुझे पता है कि यूज़र प्रोडक्ट के कैटलॉग्स भी देखेगा, यूज़र प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे भी आएगा, यूज़र डिफरेंट वेबसाइट से भी जाएगा, हो सकता है सोशल मीडिया पे भी जाए। फिर उसके बाद यूज़र के थॉट्स क्या हैं? थॉट्स याद रखें 2 किस्म के होते हैं। या तो गेन है या पेन है, यानी या तो पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है। तो वो थॉट्स क्या हैं? फिर उसके बाद फीलिंग्स कि यूज़र क्या फ़ील कर रहा है? वो नेगेटिव फ़ील कर रहा है या पॉजिटिव फ़ील कर रहा है? क्या फ़ील कर रहा है? इसको डिनोट करने के बहुत से तरीके हैं। आप टर्म्स भी यूज़ कर सकते हो कि यूज़र एंग्री फ़ील कर रहा है, यूज़र अपसेट फ़ील कर रहा है, एंग्शियस फ़ील कर रहा है। और जिस तरह के इस टेबल के नीचे मैंने यहाँ पे इमोजीज रखे हैं, आप इनके थ्रू भी डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास पेन पॉइंट्स आते हैं कि यूजर को डिस्कवरी करते वक्त क्या मसले आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूजर को डिस्कवरी करते वक्त वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहा। यूजर को अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो आउट ऑफ स्टॉक है। यूजर को अगर प्रोडक्ट का नाम नहीं पता तो वो सर्च कैसे करेगा? क्या वो कीवर्ड से सर्च कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्ले स्टेशन लिखे बगैर सोनी गेमिंग कंसोल लिख दे तो क्या उसको रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे? ये वो सारे पेन पॉइंट्स हैं जो कि हम इसमें कवर करते हैं। फिर आखिरी अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास कि हम यूजर का एक्सपीरियंस को बेहतर करें। एग्जाम्पल जब आप किसी ट्रेडिशनल बैंक की ऐप को इस्तेमाल करते हो और आपने किसी को पैसे भेजने हैं तो आप पहले सेंड मनी पर क्लिक करते हो, फिर आप बंदे का नाम ऐड करते हो और फिर आप उसको अमाउंट बताते हो कि इस बंदे को आपने इतनी अमाउंट भेजनी है, फिर आप कंफर्म करते हो। ये जो अमूमी तौर पे बैंकिंग ऐप्स में तरीका है, ये नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज के उलट है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी को कहना हो कि यार इतने पैसे फलां को दे दो, तो मैं पैसे पहले बताऊंगा, पर्सन बाद में बताऊंगा। हम आम जुबान में भी कहते हैं कि यार 2,000 रुपये उसको दे दो, यानी मैं पहले ये बताऊंगा कि कितने पैसे देने हैं, फिर मैं बताऊंगा किसको देने हैं। बैंकिंग ऐप्स में अमूमी तौर पे क्या होता है, वो पहले पूछते हैं किसको देने हैं, फिर पूछते हैं कितने देने हैं। ये मसला सादा पे ने बहुत अच्छी तरह से हल किया। उन्होंने इसका उलट कर दिया और नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज में ले आए। उन्होंने ये कहा अगर आप उनकी ऐप पे जाओ और सेंड मनी पे क्लिक करो तो आपसे पूछते हैं कितने पैसे, आप बताते हो कि मैंने 2,000 भेजने हैं। वो पूछते हैं किसको भेजने हैं, आप कहते हो मैंने इसको भेजने हैं, और फिर आप सेंड करते हो। ये एक एक्सपीरियंस का उन्होंने करेक्शन किया और ये उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की थी। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। इससे अगले लेसन में हम इसी जर्नी मैप को अपने हिसाब से जो हमारा ई कॉमर्स का गेमिंग स्टोर है उस पे अप्लाई करके देखेंगे कि कैसा दिखता है।